क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारे पास। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। ये आपका मीटर स्क्वायर है। हमें एक स्क्वायर की साइड निकालनी है जिसका एरिया आपको 441 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो स्क्वायर की साइड कैसे निकालेंगे बच्चों? एरिया कितना गिवन है हमें? एरिया है बच्चों 441 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर का एरिया है। हमें इसकी क्या निकालनी है? हमें निकालनी है इसकी साइड। तो एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है एरिया? साइड मल्टीप्लाई साइड। इसको हम लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर मीन्स 441। ठीक है, हमें साइड निकालनी। तो साइड क्या हो जाएगी बच्चों? यहां से मीन्स अगर यहाँ पे स्क्वायर तो ये आ जाएगा 441 का स्क्वायर रूट। क्या आएगा? 441 का स्क्वायर रूट। तो चलिए निकालते हैं 441 का स्क्वायर रूट। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा सीखा है अभी तक हमने? कौन सा सीखा है बच्चों? जल्दी से कमेंट में बताओ। सबसे अच्छा मेथड अभी तक हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का कौन सा सीखा है? आंसर कमेंट करना। चलिए मैं बताती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम करेंगे 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये होगा आपका 3 से डिविजिबल। 3 1 जा 3, देन 14, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, अगेन 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से ये आ गया आपके पास 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या क्या आए बच्चों? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो क्या हमारे पास पेयर बन रहे हैं? यस, 3 के पेयर भी बन रहे हैं और 7 के पेयर भी बन रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 का पूरे का स्क्वायर, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर है और 7 का भी स्क्वायर है। तो 3 मल्टीप्लाई 7 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 7 जा 21 मीन्स 21 का स्क्वायर। और जब किसी नंबर का स्क्वायर भी हो रूट भी हो तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है 20, मतलब वही नंबर जो होता है वो उसका आंसर आता है। अगर बच्चों आप लोगों को याद हो, हमने ये रूल पढ़ा था n स्क्वायर का रूट। जब हमने इसके कॉन्सेप्ट टॉपिक्स पढ़े थे स्टार्टिंग में, तब हमने वहां ये पढ़ा था अगर n का स्क्वायर उसका रूट है तो क्या आता है? प्लस माइनस n। क्या आता है? अगर n स्क्वायर है उसका रूट है, किसी भी नंबर का स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो हमारा क्या आता है? प्लस माइनस वो नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ हम प्लस माइनस नहीं ले सकते। तो प्लस माइनस मीन्स यहाँ हम माइनस वाला नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि किसी भी स्क्वायर की साइड निगेटिव हो सकती है बच्चों। किसी स्क्वायर की साइड निगेटिव हो सकती है कि स्क्वायर की साइड -5 मीटर है, नहीं ना, पॉजिटिव ही होगी। तो इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाला नंबर कंसिडर करेंगे। क्लियर? बात समझ में आई बच्चों? तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर की साइड 21 मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको नंबर देंगे 4, 9 एंड 10। हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। ऐसा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर हमें बताना है जो इन तीनों नंबर से क्या हो? डिविजिबल हो। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो? अगर हम देखें 64 4 से डिविजिबल हो जाएगा, बट 9 और 10 से नहीं होगा। 81 9 से होगा, 4 10 से नहीं होगा। 100 आपका आई थिंक 10 से हो जाएगा, इनसे रह जाएगा। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा लें? सबसे छोटा ऐसा स्क्वायर नंबर कौन सा है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो? उसके लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लेंगे इनका एलसीएम। 4 9 10 इन तीनों नंबर्स का हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेना आता है ना बच्चों? उस नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे तीनों नंबर डिविजिबल हो। 3 ना हो तो 2 नंबर डिविजिबल हो। ठीक है, 2 2 जा
4, 9 तो डिविजिबल नहीं होगा तो एज इट इज आ जाएगा 2 5 जा 10। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, ना 9 डिविजिबल है ना 5 है। और तब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए, ठीक है, तब तक करेंगे जब तक लास्ट में हमारे पास 1 ना आ जाए। अब हम करेंगे 5 से, तो 1 9 एंड 5। अगेन करेंगे 3 से, 1 3 5। अगेन करेंगे 3 से, ये आपका यहाँ आ गया है 1। जब 5 से करेंगे तो यहाँ 1 आएगा ना, ये आ गया। तो इसका एलसीएम क्या आया बच्चों? एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10। 4 9 और 10 का एलसीएम कितना आया? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180। तो एलसीएम क्या आया इन तीनों नंबर्स का? एलसीएम आया बच्चों 180। एलसीएम क्या आया? 180। लेकिन 180 हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है। 180 हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है। हमें तो एक स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो अब हम 180 को स्क्वायर नंबर कैसे बना सकते हैं? हम 180 को स्क्वायर नंबर कैसे बना सकते हैं? तो आपने 180 के फैक्टर्स क्या क्या आए बच्चों? ये जो फैक्टर्स हैं बच्चों ये 180 के ही हैं, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया हमारा? 180। तो इसके फैक्टर्स क्या है? यहाँ लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास 2 का पेयर है, यस। हमारे पास 3 का पेयर है, यस मैम 3 का पेयर भी है। लेकिन हमारे पास 5 का पेयर नहीं है। हमारे पास 5 का पेयर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 का पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? 5 का पेयर बनाने के लिए हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं, हम करेंगे, अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे 180 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से। अगर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा? 500, 5 8 जा 40, 4 5 1 जा 5 और 4 9। तो बच्चों हमारा आंसर आया 900। तो 900 एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 4 से, 9 से और 10 से डिविजिबल होगा। तो करके देख लेते हैं। चलिए 900 को 4 से डिवाइड करो बच्चों। 900 को 4 से डिवाइड करो। 4 2 जा 8 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। यस, 4 से डिविजिबल है। 900 9 से डिविजिबल होगा, 10 से भी डिविजिबल होगा। तो मीन्स 900 हमारा ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 4 9 और 10 इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। बात समझ में आई बच्चों? एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 4 9 और 10 का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद बच्चों हमारा आया 180, बट 180 के स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जब हमने 180 के फैक्टर्स देखे तो उसमें 5 का हमारा पेयर नहीं बन रहा था, तो हमने 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 900। और 900 हमने चेक भी किया कि 900 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। तो दिस इज योर आंसर। 900 एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 4 9 10 तीनों से डिविजिबल है। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड so that the product is a perfect square। 9408। अब देखो इसकी लास्ट यूनिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 8। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 2 3 7 एंड 8 जिन नंबर्स के लास्ट में ये डिजिट्स आती हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा नहीं होता। तो ये तो कंफर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हम 9408 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करें
कि जो हमारा आंसर आए वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो हमें ऐसा वो नंबर बताना है कि हम इस 9408 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करें जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे सबसे पहले इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। 3 से कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, देन 7 से, 7 7 जा 49। तो आपके पास आ गया ये। तो हमारे पास 9408 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है आपका 2, 1 2 3 4 5 एंड 6, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो अब देखो किस किस नंबर्स के पेयर बन रहे हैं हमारे पास, एक 2 का पेयर बन रहा है, एक इसका पेयर बन रहा है। तो 3 तो हमारे पास 2 के पेयर्स बन रहे हैं, 2 2 2, 3 पेयर्स तो ये बन रहे हैं। एक पेयर हमारे पास 7 का बन रहा है, लेकिन 3 का पेयर हमारे पास नहीं बन रहा, 3 का पेयर हमारे पास नहीं बन रहा। तो हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हम करेंगे 3 की मल्टीप्लाई। अगर हम 9408 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 और 128। तो हमारे पास आएगा 28224। एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 1 3 9 जा 27, 28। ठीक है, तो ये आया आपके पास 9408 में हमने 3 की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास ये नंबर आया। और ये नंबर बच्चों आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये नंबर क्या है, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो प्रोडक्ट है ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर है। और हमने किस नंबर की मल्टीप्लाई करी, हमने मल्टीप्लाई करी 3 की। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है 3, जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 9048 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बात समझ में आई बच्चों, हमें ये ढूंढना था कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। बात समझ में आई। आगे है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट आया हमारे पास, अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट 28224। अब बच्चों ये मत करना कि इसके दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने लग जाना। अभी हमने 9408 के प्राइम फैक्टर्स कितने ये आए थे, उसमें हमने सिर्फ 3 की तो मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये आ गया। तो फैक्टर्स तो सारे यही रहेंगे हमारे पास। ये लो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम्स तो 2 हो गया। अब 3 क्या होगा, 3 आपके पास 2 टाइम्स होगा क्योंकि हमने एक 3 को ऐड कर दिया था ना, तो मल्टीप्लाई की थी एक 3 की। तो हमारे पास ये पेयर्स बन गए ना, ये 1 2 3 और ये 3 का और एक 7 का। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ये रहा। अब आगे करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इस पूरे का स्क्वायर। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 7 जा 24, 7 जा 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 15 16, 168।
तो ये आया बच्चों हमारे पास 168 का स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 168। क्या होगा आंसर आपका? तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया बच्चों? इसका स्क्वायर रूट आया 168, यानी कि हमने 28224 का जब स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर रूट कितना आया बच्चों? स्क्वायर रूट आया 168। बात समझ में आई? सब इसमें हमें दो चीज फाइंड आउट करनी थी। एक तो हमें पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था जिसमें इसकी मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाए, फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? इन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे हमें ये बताना है। मीन्स 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे हमें वो बताना है। 16 के स्क्वायर में और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? ये देखो, ये हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे? 2 का स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो इनके बीच में कितने नंबर्स हैं? 5, 6, 7, 8। तो मीन्स 4 नंबर्स इनके बीच में हैं, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये 4 नंबर्स इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में हैं। तो इसी तरह से हमें 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में नंबर्स बताने हैं। उसके लिए बच्चों हमने एक वो बताया था आपको, इसको निकालने का सबसे इजी तरीका क्या था कि आप करो 2n। 2n n क्या लोगे? n आप लोगे यहाँ पर जो आपको दो नंबर्स दिए गए उसमें स्मॉलेस्ट नंबर n क्या है? स्मॉल नंबर, जो इन दोनों में स्मॉल होगा। 16 और 17 में कौन सा छोटा नंबर है? 16। तो 2 की मल्टीप्लाई करो बच्चों 16 से, तो क्या आएगा? 32। इन दोनों के बीच में 32 नंबर्स होंगे जो इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में आएंगे। देखो जैसे यहाँ पर कितने नंबर्स थे? 4 थे। तो 2 और 3 में छोटा नंबर कौन सा है बच्चों? 2 है। तो 2n करेंगे, मतलब 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। तो कितना आया? 4। इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं? 4। तो हमारा इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। बुक में आपका थोड़ा सा लेंथी मेथड है, अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हमें 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में नंबर्स बताने हैं। इसमें 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? कर दो 2 मल्टीप्लाई 99। छोटा नंबर कौन सा है? 99। तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19। तो 198 नंबर्स आएंगे इनके बीच में। क्या आएंगे? 198 नंबर्स इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आएंगे। क्लियर है? बात समझ में आई बच्चों? इसको आप ऐसे भी देखो, एक मेथड ये भी है, बहुत बड़ा है। आप 99 का स्क्वायर निकालो, देन आप 100 का स्क्वायर निकालो, देन उन दोनों को माइनस करो और फिर उसमें से भी आपको 1 माइनस करना होता है। बहुत कैलकुलेशन ज्यादा है। अगर आप ये आपका बहुत सिंपल मेथड है, आप ये अप्लाई करो, आंसर बड़ी जल्दी आएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर। आपको यहाँ एक पैटर्न दिया गया है, इसमें आपको क्या है, यहाँ पर कुछ टर्म्स आपकी मिसिंग है, वो आपको कंप्लीट करनी है। करें कंप्लीट? देखो यहाँ पर है 2 का स्क्वायर मतलब 2, और यहाँ पर आ रहा है आपका 3, यहाँ पर है 6, यहाँ आ रहा है आपका 7, यहाँ है 12, यहाँ आ रहा है 13, तो यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 21। एक बड़ा नंबर आना, 2, 3, 6, 7, 12, 13, तो 20, 21। बट हमें तो यहाँ पे ये भी नंबर भी नहीं पता और ये नंबर भी नहीं पता, तो क्या करेंगे? आगे ढूंढते हैं कौन सा पैटर्न लग रहा है। यहाँ देखो बच्चों, 2 1 जा 2, उससे बड़ा नंबर 3, 3 2 जा 6, 6 से बड़ा नंबर 7, 3 4 जा 12, 12 से बड़ा नंबर 13, 4 5 जा 20, 20 से बड़ा नंबर 21, 9 10 जा 90, 90 से बड़ा नंबर 91।
समझ में आया बच्चों पैटर्न? समझ में आया? वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। आपको ये पिक्चर दी गई है, इसमें आपको टाइनी स्क्वायर्स ढूंढने हैं, कितने हैं। अब देखो, एक तो यहां पर बन रहे हैं ये वाले बड़े स्क्वायर, एक तो आपके पास बन रहे हैं ये बड़े स्क्वायर, ये ऐसे। पहले काउंट करते हैं ये वाले कितने हैं, और फिर इन बड़े स्क्वायर्स के अंदर भी आपके स्क्वायर्स बन रहे हैं, फिर इनके अंदर भी आपके स्क्वायर्स ऐसे बन रहे हैं। तो हमें टोटल स्क्वायर्स काउंट करने हैं, इनके अंदर भी स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो पहले हम बड़े वाले काउंट करते हैं, फिर अंदर वाले काउंट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं बिग स्क्वायर। बिग स्क्वायर्स कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इधर है, 9 है, तो 9 9 से कितने हो जाएंगे बच्चों? 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 81। तो टोटल जो बड़े स्क्वायर्स हैं वो आपके हैं 81। ठीक है, अब हमें स्क्वायर के अंदर देख रहे हैं कितने स्क्वायर हैं, इनको कर लो। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो 5 5 से 25 इसमें है। काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने स्क्वायर्स हैं? 25। तो स्मॉल स्क्वायर्स कितने हैं बच्चों? स्मॉल स्क्वायर्स हैं आपके पास 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 25। ठीक है, बड़े बड़े स्क्वायर जो हैं वो है आपके पास 81, जो ये वाले हैं ये है टोटल 81, और इनके अंदर जो बन रहे हैं वो है आपके 25। एक स्क्वायर के अंदर है 25। तो टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे? तो टोटल स्क्वायर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल टाइनी स्क्वायर्स। टोटल टाइनी स्क्वायर्स कितने होंगे? टोटल टाइनी स्क्वायर्स होंगे बच्चों आपके 81 मल्टीप्लाई 25। करो मल्टीप्लाई, 81 की 25 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये आपके पास आ गया बच्चों 6 4 10, ये आ गया 2025। टोटल स्क्वायर्स कितने हैं इस पूरी पिक्चर में? टोटल स्क्वायर है बच्चों इस पूरी पिक्चर में 2025। टोटल स्क्वायर्स कितने हैं इस पिक्चर में? 2025। अब आगे क्या करना है हमें? राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। अब जितने भी ये टाइनी स्क्वायर्स आए, इनका हमें क्या निकालना है? इनका हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2025 का। किससे डिविजिबल होगा? 5 से। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, एंड देन 3 9 जा 27, 3 से ये आ गया आपके पास। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए बच्चों? 2025 के प्राइम फैक्टर्स आए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम्स 3 है ना, ठीक। तो ये है इसके प्राइम फैक्टर्स। ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया, अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है तो ये हुई हमारी यहाँ पर फिगर इट आउट 10 और 11 पेज नंबर की कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपका चैप्टर में कोई भी टॉपिक मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।